डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स में क्लास 8 की एनसीईआरटी को शुरू करेंगे। क्लास 6 और क्लास 7 की एनसीईआरटी पूरी हो चुकी है। अगर आपने उसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम अपने क्लास 8 में अध्याय 1 कैसे, कब और कहाँ के बारे में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए थे? अभिलेखागार, संग्रहालय, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। इसका उत्तर मैं आपको वीडियो खत्म होने पर बताऊंगी। आइए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। हम ये देखेंगे आज कि तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती हैं और तारीखें कितनी महत्वपूर्ण हैं। एक समय होता था जब हमें इतिहास के बारे में कुछ सही से जानकारी नहीं प्राप्त थी। अतीत में हमने यह देखा है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही है। इसका संबंध हमारे पास्ट में चीज़ें कैसी थी और उसमें क्या बदलाव आए हैं उससे जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम अपने पास्ट और प्रेजेंट के बारे में तुलना करते हैं और तब हम समय का जिक्र करने लगते हैं और हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। हम अपने जब डेली रूटीन की जो ज़िंदगी जीते हैं, जो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तब हम किसी चीज़ की ऐतिहासिक पर सवाल नहीं उठाते, मतलब किसी भी चीज़ की ऐतिहासिकता पर सवाल नहीं उठाते। हम हर चीज़ को स्वाभाविक मानकर ही चलते हैं। लेकिन कभी हमारे सामने कोई पुरानी चीज़, कोई पुरानी पेंटिंग, पुरानी बिल्डिंग या कुछ ऐसी आ जाती हैं, तब हम उसके इतिहास की तरफ जाने लगते हैं और हमें बहुत उत्सुकता होती है यह जानने की कि उस समय ये चीज़ें कैसे, उस समय का इतिहास कैसा था, उस समय का समाज कैसा था, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी। और हमें यह भी जानने की योग्य बात है कि ये सारी चीज़ें थी, ये बहुत लंबे समय से घटित होती आ रही थी। यह इसके बारे में सिर्फ एक दिन के बारे में इतिहास नहीं है। इतिहास एक बहुत लंबी अवधि के बारे में जानते हैं और इन अवधियों को, इन इतिहास की चीज़ों को हम तारीखों से जोड़ते हैं। क्योंकि जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं का ब्यौरा लिया जाता था, तब इतिहासकार तारीखों में के बारे में उल्लेख करते थे। उसके बारे में एक निश्चित तारीखें बताई जाती थी जिसके आधार पर तिथियां बनी हैं और इतिहास में तिथियों का महत्व बना है। फिर यह जानने योग्य बात है कि कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं, किस तरीके की तारीख को हम अपने इतिहास के लिए बेस रखेंगे। क्योंकि जो हम तारीखें चुनते हैं या जिस तरीके की तारीखों के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्हीं से हमारे इर्द गिर्द की कहानी बननी शुरू होती है। जैसे हम देखेंगे कि ब्रिटिश काल में हर एक गवर्नर जनरल ने अपने इतिहास के बारे में तारीखों के अनुसार लिखवाया है और उनके अनुसार हमारे सामाजिक स्थिति में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो हम उसको टुकड़ों या अध्याय में बांट देते हैं। इससे हमें कुछ चीज़ों को पढ़ने में आसानी होती है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जब इतिहास को गवर्नर जनरल ने लिखा है तो वह उनके ही जीवन के इर्द गिर्द चला है और उसमें भारतीयों की, सामान्य जनता के बारे में हमें देखने में कम मिला है। फिर हम ये देखते हैं कि उनकी ही वीर गाथाओं और उनकी ही गौरव गाथाएं, तस्वीरों और उनके ही व्यक्तित्व को हमने उभारा है। फिर हम आते हैं कि हम अवधियां कैसे तय करेंगे। 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया अर्थात ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। उन्होंने किताब को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इस तीन काल खंडों में बांटकर उन्होंने भारतीय इतिहास को बताने की कोशिश की थी। इसमें वह ये कोशिश करते हैं कि उन्होंने हर दौर के एक केंद्रीय तत्व को पकड़ा था, अर्थात उन्होंने धर्म के हिसाब से समय को बांटने की कोशिश करी थी और उसके अनुसार से उन्होंने हमें इतिहास के बारे में बताया था। उनके अनुसार जो हमारा एशियाई सोसाइटी थी, मतलब जो हमारा पूरा समाज था, वह सभ्यता के मामले से यूरोप से बहुत पीछे था। क्योंकि उनके अनुसार भारत में अंग्रेज़ों से पहले केवल हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का राज था। यहाँ पर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन, अंधविश्वास आदि थे। फिर उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों तथा कानूनों के निर्माण के लिए ब्रिटिश का शासनकाल बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए और भारतीय जनता को यहाँ का ज्ञान देना चाहिए।
उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान की प्रगति नहीं हो सकती। अंग्रेज़ों द्वारा जो ये सुझाव, जो ये वर्गीकरण दिया गया है, उसे हमारे समय के भारतीय इतिहासकार आजकल के इसको अलग तरीके से बांटते हैं। उन्होंने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में इस समय को बांटा है। इस विभाजन में उन्होंने बहुत सारे समय के अनुसार से चीज़ों को बांटने का प्रयास किया है। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, जो हमारा आधुनिक काल अर्थात जो ब्रिटिश का काल है, उसको औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। हम देखते हैं कि औपनिवेशिक युग क्या होता था। औपनिवेशिक क्या होता था, हम ये देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता, हमारे स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया, यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उन्होंने यहाँ पे दीवानी और राजस्व दोनों ही पर अपना बहुत नियंत्रण जमा लिया था। इसके अलावा उन्होंने यहाँ के व्यापार पे बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट किया था। उन्होंने यहाँ पे बहुत सस्ते सामान से सस्ते कीमत में चीज़ें खरीदी और अपने बाज़ार में जाके उसको बहुत अच्छे से बेचा था, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। फिर हम ये देखते हैं कि जब ब्रिटिश शासन यहाँ आया था, उससे हमारे समाज में बहुत सारे बदलाव आए थे। यहाँ के मूल मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके, हर तरीके, भाषा, सब तरीके से बदलाव आए थे। तो इसीलिए जब एक देश पर दूसरे देश के इस तरीके से दबदबे को, जब जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बदलाव लाए, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। हम ये देखेंगे कि हमारा समाज, हमारा भारत ब्रिटिश का उपनिवेश बन गया था और यहाँ पर उनके प्रभाव से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ही बदलाव आए थे। इतिहास लिखने के लिए जो इतिहासकार कौन से स्रोतों का प्रयोग करते हैं, हमने ये देखा कि भारतीय इतिहास को 250 साल पुराना, जो ब्रिटिश काल के समय का इतिहास है, उसे लिखने के लिए हम किस तरीके के स्रोतों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला स्रोत था प्रशासनिक अभिलेख तैयार करता था, अर्थात अंग्रेजों के शासन द्वारा सरकारी रिकॉर्ड तैयार किए जाते थे। यह इतिहासकार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन था। अंग्रेजों की यह मान्यता थी कि वह चीज़ों को लिखित रूप में लिखना महत्वपूर्ण समझते थे। वह हर निर्देश, हर प्लान, हर फैसले, हर चीज़ को बहुत साफ भाषा में लिखना पसंद करते थे, ताकि इनके बारे में बाद में अध्ययन किया जा सके, या फिर कोई वाद विवाद हो या किसी बात पे कोई आगे कोई भी इशू हो, तो इस चीज़ को हम अपने सामने प्रूफ के तौर पे रख सकें। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने सभी अपने जितने भी उनके ऑफिसेस थे, जितने भी उनके संस्थान थे, उन्होंने वहाँ पे अभिलेख कक्ष बनवाए थे। तहसील के दफ्तर और कलेक्ट्रेट, कमिश्नर आदि के रूमों में भी अभिलेखागार हमें वहाँ पे देखने और संग्रहालय दोनों ही देखने को मिलते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि 19वीं सदी के आरंभ में एक प्रशासन से दूसरे प्रशासन को जो भेजे गए, या एक शाखा से दूसरी शाखा को जो भेजे गए पत्र हैं या जो नोटिस हैं, हमें उसके बारे में भी उल्लेख वहाँ पे देखने को मिलता है। और फिर अभिलेखागारों में इनका संग्रह भी हमें देखने को मिलता है। फिर हम आते हैं सर्वेक्षण का भी महत्व बहुत बढ़ गया था। औपनिवेशिक समाज के समय सर्वेक्षण का चलन बहुत महत्वपूर्ण होता था। वह अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी भी देश को शासन को चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना बहुत ज़रूरी है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने पूरे देश का नक्शा तैयार किया और उसके लिए उन्होंने बड़े बड़े सर्वेक्षण तैयार किए। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। फिर उन्होंने धरती की सतह, फिर धरती के बारे में, मिट्टी के बारे में, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, स्थानीय इतिहास, फसलों, सबके बारे में सर्वेक्षण किया। अंग्रेजों की राय में यह बहुत महत्वपूर्ण था कि हमें किसी इलाके के बारे में सब कुछ पता हो, इसीलिए वह शासन करने में हमें आसानी होगी। 19वीं शताब्दी के आखिरी दौर में उन्होंने हर 10 साल पर जनगणना करने का भी प्रावधान रखा, जिसके द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय आदि के बारे में जानकारी इकट्ठी हो जाती है।
हम ये देखते हैं कि हमें अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है और क्या नहीं पता चलता है। रिकॉर्ड के जो इतना बड़ा जो हमारे पास जो स्टोरेज है, उनसे हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। यहाँ पे सरकारी रिकॉर्ड है, इनसे हमें यह पता चलता है कि सरकारी ऑफिसर जो थे उस समय के, वह किस तरीके की सोच रखते थे, उनकी दिलचस्पी किस चीज़ों में थी और वह किन चीज़ों को बचा के रखने की कोशिश करते थे। फिर हम यह भी देखते हैं कि हमें इन स्रोतों को कहीं और से भी देखना चाहिए, हमें इसका एक दूसरा नज़रिया देखने की भी ज़रूरत है। जैसे कि लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली पुस्तक जो मतलब जीवनियाँ आदि, इन सब के बारे में भी, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक समान जनता के विचारों के बारे में हमें बताती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीकें फैलने लगी, अखबार छपने लगा और विभिन्न मुद्दों पर जनता में भी बहस होने लगी थी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया था और लोगों तक अपनी भावनाएं पहुंचाने का भी प्रयास किया था। फिर बहुत सारे स्रोत ऐसे थे जिनके बारे में उन लोगों ने रचे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन बहुत लोग जो हम उस समय अशिक्षित थे, उन तक हम किस तरीके से पहुंचेंगे या उनकी किस तरीके की बातें थीं जो हमारे समाज तक नहीं पहुंच पाई हैं। आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या किया गया था? अभिलेखागार और संग्रहालय दोनों ही बनवाए गए थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।